जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारियां भी अच्छी चल रही होंगी। आज के अपने हम इस जीएस ग्रैंड सेशन में लेकर के आए हैं चाइना का न्यू मून मिशन। क्या है चाइना का न्यू मून मिशन? हम समझते हैं इसको विस्तार से कि किस प्रकार, जैसे आपने अभी सुना होगा कि चंद्रयान-3 को भारत ने भेजा और उसी तरीके से और भी दुनिया के कई देशों ने अपने चंद्रयान भेजे हैं चंद्रमा पर। ठीक उसी तरीके से अब एक नया मिशन जो है चाइना का स्टार्ट हुआ है और इसमें चाइना क्या कर रहा है कि एक नए मून मिशन को भेज रहा है। यह मून मिशन इसका चंद्रमा पर कौन से क्षेत्र पर ये जाएगा, ये चाइना में कहाँ से लॉन्च किया जाएगा और इसका उद्देश्य क्या है। आइए अब हम इसको समझते हैं विस्तार से कि इसका क्या मकसद है। तो देखिए, चाइना आज तक टोटल 5 चंद्रयान छोड़ चुका है और ये उसका 6ठा चंद्रयान है। इसका जो नाम है वो है चांगई-6। क्या नाम है? चांगई-6। और यह मिशन जो है 4 तारीख को ही उसने पूरी तरीके से रेडी कर दिया था कि अब यह मतलब सिर्फ उसको छोड़ना ही छोड़ना था। तो अब हम इसको समझते हैं विस्तार से, क्या है इस चाइना के चंद्रयान-6 का मकसद। आइए देखिए, सबसे पहले तो जो है चांगई-6 जो है ये दक्षिणी हैनान दक्षिण स्पेस से को लॉन्च किया। वहाँ की साइट है वेंचर साइट, वहां से को किया जाए और उसके साथ इससे आएगा यानी हम रहता है। लेकिन चंद्रमा जो क्या है जो मकसद चाइना वह मकसद है कि वह चंद्रमा के हिस्सों पर करना चाहे, काफी दूर वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है कि वह चंद्रमा के दूर वाले भाग पर वहां का एनालिसिस करेगा। इसके अलावा क्या है, ये इसका दूसरा मिशन है, यानी कि वह इसने इसके पहले भी जो है 2019 में चांगई-4 को उस जगह पर उतारा था। यानी कि ये जो है चांगई-6 जो है वह चंद्रमा के सुदूर भाग पर उतरने वाला दूसरा मिशन है। इससे पहले चांगई-4 2019 में वहां पे उतर चुका है और वह 1.73 किलोग्राम चंद्र रेगोलिथ लेकर आया था। रेगोलिथ मतलब कि मिट्टी, जो चंद्रमा की मिट्टी है, जो उसके कचरे हैं, ये उसको लेकर के आया था, जिस पर एनालिसिस किया गया था। अब उससे और अधिक जानकारी के लिए हम आगे देखते हैं कि वो और आगे क्या कर रहे हैं। तो अब देखिए ये किया गया। इसके अलावा जो इसका चांगई-5 आता है, तो चांगई-5 को 2000 में यहाँ से भेजा गया, 2020 में यहाँ से भेजा गया। लेकिन जो ये चांगई-6 है, चांगई-6 को क्या किया गया कि ये जो 2020 में भेजा जाने वाला चांगई-5 उसके के तौर पर इसको तैयार किया गया था। लेकिन अब इसको हाई टेक्नोलॉजी इसमें मिला करके इसको काफी अच्छा बनाया गया है। यानी कि चाइना इस बात को साबित करना चाहता है कि उसकी जो टेक्नोलॉजी है वह काफी हाई क्वालिटी की है और इस तरीके से अब इसने उसके चांगई-5 के बैकअप से हटा करके इसको मेन मिशन के रूप में वहां पर भेज रहा है। तो ये जो है वहां पर अब ये लॉन्च किया जा रहा है। इसके बाद अब जो इसका उद्देश्य है, देखिए इसका उद्देश्य क्या है कि इसमें 4 अलग अलग अंतरिक्ष यान लगे हुए हैं और इसका ये टारगेट यानी ये संभावना जताई गई है कि जैसे जो पहला गया था, यानी कि जो चौथा यान गया था, चांगई-4 गया था, जो 1.73 किलोग्राम मिट्टी लेकर के वहां से आया था। तो इसका जो टारगेट है, इसका टारगेट है ये कि ये कम से कम 2 किलोग्राम वहां के कचरे को लेकर के आए, जिस पर एनालिसिस किया जाए। ये एनालिसिस सिर्फ चाइना ही नहीं करेगी, चाइना की एक विज्ञान अकादमी है। तो चाइना की विज्ञान अकादमी जो है वो ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ अपने सारे रिसर्च को साझा करती है और अंतर्राज्यीय यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है, उसमें और भी कई सारे देश उसके हिस्सा बने हुए हैं, जैसे कि इटली है, स्वीडन है, फ्रांस है, पाकिस्तान भी उसका हिस्सा बना हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ने भी इसमें सहयोग किया है, अपने कुछ उपकरण दिए हैं ताकि चाइना उस यानी कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार का यह साझा मिशन है, जो कि बहुत ही दुर्लभ है। दुर्लभ इसलिए भी है क्योंकि जो भू राजनीतिक स्थिति वर्तमान में चल रही है पूरी दुनिया में, इस वजह से जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले शोध हैं, जो वैज्ञानिक अन्वेषण हैं, उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो यह पूरी दुनिया यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया, स्पेशली जो ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति है, वो ये बात कहती भी है
कि हमें जहां तक हो सके, संभव हो सके, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और जहां हमें संयम बरतने की जरूरत है वहां पर संयम बरतना चाहिए। यानी कि अगर हम मिलजुल करके, और उसका यह भी कहना है कि अगर एक विज्ञान की खोज जिस पर किसी एक व्यक्ति या किसी एक राष्ट्र का अधिकार नहीं है, क्योंकि वह सामूहिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा उसका लाभ लिया जाता है, तो यहाँ पर भी यही कहना है कि यह एक जो है साझा मिशन लॉन्च है, जिसके अंतर्गत इस पर सारे देश मिल करके इस पर रिसर्च करेंगे। यानी कि सारे देश का मतलब ये कि जो देश यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के हिस्सा हैं और प्लस इसके साथ साथ चीनी विज्ञान अकादमी यानी कि चाइना, तो ये पूरी तरीके से मिल कर इस पर रिसर्च करेंगे। और इनका यही मानना है कि जो भू राजनीतिक स्थिति है वह वैज्ञानिक अन्वेषणों में किसी तरीके की कोई बाधा न डाल सके, क्योंकि विज्ञान सभी लोगों के लिए है और वह एक वैश्विक स्तर पर भी है। अब आगे, इसके पहले एक अमेरिका ने अपोलो मिशन अपना भेजा था। अपोलो मिशन के अंतर्गत वहां से कुछ नमूने दिए गए। अपोलो मिशन ने जो नमूने दिए उस पर एक थ्योरी डेवलप की गई। वह थ्योरी थी लेट हैवी बम्बार्डमेंट। तो लेट हैवी बम्बार्डमेंट एक ऐसी थ्योरी बनाई गई जिसको कुछ वैज्ञानिकों ने उसको माना भी और कुछ वैज्ञानिकों ने नहीं माना। यानी कि ये जो थ्योरी बनी कि लेट हैवी बम्बार्डमेंट, यह पूरी तरीके से सर्वमान्य नहीं सिद्ध हुई। अब बात है कि इसके ऊपर भी इस चांगई 6 मिशन से यह भी जरूर पता चलेगा कि क्या इस थ्योरी पर पुनर्विचार किया जाए या नहीं, क्या यह थ्योरी पुनर्विचार करने के योग्य है या नहीं, या फिर कुछ नया निकल करके आता है। तो इस प्रकार से चाइना ने काफी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए इस चांगई 6 मिशन को मून पर लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर ली है। अब आगे जो है इसका जो लक्ष्य है, उसका लक्ष्य क्या है? यानी इसका लक्ष्य ये है कि जो सबसे पुराने चंद्र प्रभाव वाले जो क्रेटर हैं, ठीक है, वह और जो साउथ पोल वाले एटकेन बेसिन है, वहां से ये क्या करेगा, सैंपल लेगा। यानी कि जो चंद्र प्रभाव वाला क्रेटर है वो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्र प्रभाव वाला क्रेटर और साउथ पोल एटकेन बेसिन से इसका मकसद है सैंपल लेना। अब वह सैंपल जब ये लेकर के आएगा तो क्या होगा कि उस पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शोध किया जाएगा और विज्ञान क्या कहता है, इस चंद्रयान मिशन को कितना हद तक सफल बनाता है, कितना हद तक सफल साबित करता है, यह तब साबित होगा जब ये 2 किलोग्राम चंद्रयान से चंद्रमा के कचरे को, मिट्टी को लेकर के वापस आएगा। आगे अभी तक देखिए जो मिशन भेजे गए हैं, ज्यादातर मिशन का उद्देश्य क्या रहा है कि उन्होंने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को ज्यादा टारगेट किया है। उसके पीछे का जो उनका उद्देश्य होता था, वो उद्देश्य ये होता था कि जो वहां का जो अंधेरे वाला क्षेत्र है, उस अंधेरे वाले क्षेत्र पर जो अंधेरे वाला क्रेटर है, क्योंकि जब रूस का अंतरिक्ष यान गया था तो उसने क्या किया था कि उसने चंद्रमा के जो सुदूर वाले हिस्से हैं वहां के बहुत सारे हिस्सों की जो उसने फोटो दिखाई थी, वह फोटो में क्या था कि उसमें देखा गया था कि बहुत सारे जगह जगह पर गड्ढे हैं। तो उन गड्ढों को जो उसने दिखाया था, अब आगे जब उसके बाद अपोलो जब अपना काम करता है तो इसने कुछ और नई थ्योरी इसने डेवलप करने पर बल दिया। तो इससे क्या है कि और उसके बाद जो और बहुत सारे मिशन भेजे गए जिनका टारगेट रहा क्या हमेशा कि वे दक्षिणी ध्रुव को जाएं, वहां पर टारगेट करना, वहां के पानी को तलाशना कि जो उसके अंधेरे वाला क्षेत्र है, जो अंधेरे वाला क्रेटर है, वहां पर पानी है या पानी के रूप में बर्फ ही मिल सकती है या नहीं मिल सकती, उसके ऊपर एनालिसिस का। इसके साथ साथ यह करना कि जो का जो भविष्य का ठिकाना है, यानी कि भविष्य में यहाँ पर क्या नई चीज किए जा सकते हैं, उस पर रिसर्च करना था। लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा हट करके चाइना ने किया है कि इसका मकसद है कि बिल्कुल दूर वाले हिस्से पर जाकर के पता लगाया जाए कि ये जो हिस्सा है जो हमको नहीं दिखता है और जहां पर अंधेरा रहता है, आखिरकार यह किन चीजों से मिलकर के बना है और इसकी आयु कितनी है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चंद्रयान मिशन है। इसके साथ साथ अब ये जो है जब ये सारी डिटेल को लेकर के आएगा तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये शेयर करेगा।
यानी कि सारे डिटेल्स जो भी साइंटिफिक एनालिसिस किए गए हैं इस चांग 6 के द्वारा चंद्रमा पर जाने के बाद, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र है वो मिल करके इस पर रिसर्च करेंगे और उसके बाद वो पूरी तरीके से यह एक नई थ्योरी को हो सकता है डेवलप किया जाए। हो सकता है कि इस मिशन के जाने के बाद हमें वह सारी थ्योरियों को गलत साबित करते हुए कुछ नया एक थ्योरी को बनाने पर जोर दे। तो फिलहाल ये जो है, और ये पूरी तरीके से सत्य भी है कि जो विज्ञान है, विज्ञान पर जो खोज किए जा रहे हैं जिसका लाभ पूरी दुनिया उठा रही है या उठाती है, उस पर भू राजनीतिक परिदृश्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोध किए जाते हैं या जिनका लाभ वैश्विक स्तर पर लिया जा सकता है उसमें काफी बाधाएं आती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के विदेश नीति के सिद्धांत को आपने सुना, समझा। एक बार मैं फिर से उसको रिपीट कर रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया की जो विदेश नीति के सिद्धांत हैं वह यही है कि जहां तक हो सके हम दूसरे का सहयोग करें और जहां संभव हो वहां हम संयम को बरतें, और यही नीति पूरी दुनिया को वैश्विक स्तर पर मजबूती दे सकती है, विज्ञान की खोजों को बल दे सकती है, जिसका लाभ वैश्विक स्तर पर लिया जाता है। फिलहाल चाइना का यह जो न्यू मून मिशन है यह कितना हद तक कामयाब होगा, इंतजार करते हैं इसके नए रिपोर्ट आने तक। आपने देखा होगा कि भारत कितना हद तक सफल हुआ चंद्रयान 3 को लॉन्च करके। हालांकि भारत ने इस मिशन को लॉन्च करने में काफी देरी की, लेकिन कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। तो जो लॉन्च किया भारत ने चंद्रयान 3 को, यह बहुत ही सफलतापूर्वक पूरे धड़ाके के साथ, धूम धड़ाके के साथ पूरी दुनिया में अपना डंका बजाया और अपनी सफलता को इसने सिद्ध भी किया। आगे देखते हैं ये नया रिसर्च क्या होने वाला है विज्ञान की दुनिया में, जो कि लगातार आगे बढ़ रहा है, विशेष करके चंद्रमा को लेकर के होने वाले रिसर्चों के ऊपर। फिलहाल आप व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई आप जारी रखें। हम फिर मिलेंगे जीएस के नए ग्रैंड सेशन में। जय हिंद दोस्तों।